Welcome back to my YouTube channel. Students, I hope that you all are doing fine. In this video lecture, we are going to discuss some important MCQs that were asked in the recent Safdarjung Hospital Radiographer Recruitment Examination 2023. So guys, without wasting time, let's get started. तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से है. In the context of testing of safe light, process the film as usual. If the uncovered portion appears darker than covered, we can conclude that. तो क्वेश्चन हमें बता रहा है कि अगर हम टेस्टिंग ऑफ सेफ लाइट के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो जब हम फिल्म को प्रोसेस करेंगे एज यूजुअल, तो अगर अनकवर्ड पोर्शन डार्कर हुआ देन द कवर्ड पोर्शन, तो वी कैन कंक्लूड दैट, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं. तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डार्क रूम लाइटिंग इज सेफ. ऑप्शन नंबर सेकंड इज डार्क रूम लाइटिंग इज अनसेफ. ऑप्शन नंबर थर्ड इज डार्क रूम लाइटिंग नॉट इज अंडर एक्सरे एक्सपोजर. ऑप्शन नंबर फोर इज डार्क रूम लाइटिंग इज मोर सेंसिटिव टू फॉगिंग बाय लाइट आफ्टर. तो इसका जो राइट आंसर है that is clearly the option number B, that is dark room light is unsafe. जब dark room light unsafe होगी तो जो uncovered portion है that will appear darker than the covered portion. Now let's move to question number second. Question number second is dash dash is coated on both sides of the film to minimize the X-ray exposure to the patient. इनमें से हमें ऐसा मटेरियल चूज करना है जो कि फिल्म के दोनों साइड्स को कवर करता है, कोट करता है, ताकि जो एक्सरे एक्सपोजर पेशेंट को मिलता है वो मिनिमाइज हो जाए. तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है. ऑप्शन नंबर ए इज सिल्वर हैलाइड इमल्शन, सिल्वर नाइट्रेट इमल्शन, कार्बन सिलिकेट इमल्शन, iron oxide emulsion. So its right answer is clearly the option number A, that is silver halide emulsion. Now let's move to question number 3. Question number 3 is which of the following statement is correct regarding the construction of cassette. इसने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैसेट. पहला जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है. द फ्रंट सरफेस द साइड फेसिंग टेबल शुड बी मेड ऑफ मटेरियल विद अ लो एटॉमिक नंबर. द फ्रंट स्क्रीन इज अटैच्ड इनसाइड द फ्रंट कवर एंड बैक स्क्रीन टू बैक कवर. तो अगर हम देखेंगे फ्रंट सरफेस जो कैसेट का होना चाहिए तो क्लियरली इट शुड बी ऑफ लो एटॉमिक नंबर एलिमेंट. जो फ्रंट स्क्रीन होता है इट इज अटैच्ड इनसाइड द फ्रंट कवर एंड बैक स्क्रीन टू बैक कवर. इट इज आल्सो क्लियर. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. यानी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सरे कैसेट. Now let's move to question number 4. Question number 4 is which of the following is not the part of intensifying screeners. यानी इन पार्ट्स में से कौन सा पार्ट इंटेंसिफाइंग स्क्रीनर्स का पार्ट नहीं होता है. नंबर फर्स्ट इज कार्डबोर्ड, नंबर सेकंड इज फ्लोरेसेंट लेयर. तो अगर हम देखेंगे जो कार्डबोर्ड होता है ये भी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में होता है और फ्लोरेसेंट लेयर भी होता है, मीन इसके दोनों होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि नाइदर ए नॉर बी, यानी नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, क्योंकि ये होते हैं. ये हमें पूछता है कि कौन से पार्ट्स नहीं होते हैं, बल्कि जो पार्ट्स दिए हैं कार्डबोर्ड एंड फ्लोरेसेंट लेयर दे आर द पार्ट्स ऑफ द इंटेंसिफाइंग स्क्रीनर्स. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नाइदर ए nor B. Now let's move to question number 5. Question number 5 is when the X-ray film is to be developed in the developing solution, the image is to be formed by.
जब हम एक्सरे फिल्म को डेवलप करेंगे डेवलपिंग सोल्यूशन में, तो जो इमेज प्रोड्यूस होती हैं तो उसको कौन बनाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज मेटेलिक सिल्वर, ऑप्शन नंबर बी इज एक्शन ऑफ डेवलपिंग केमिकल्स, ऑप्शन नंबर सी इज X-ray, option number D is formation of atomic silver. Clearly, its correct option is option number B, that is the action of developing chemicals. Now let's move to question number 6. Question number 6 is, which of the following is the type of X-ray film processing? इसने दो ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से हमें चूज करना है कि एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग टाइप कौन सा है। A part is manual processing, B part is automatic processing. तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। Only one, only two, both one and two, neither one nor two. क्लियरली अगर हम देखेंगे मैनुअल प्रोसेसिंग भी टाइप है, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग भी टाइप है। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ द सेंसिटाइज्ड सिल्वर आयोडोब्रोमाइड ग्रेन्स द फिल्म इमल्शन टू लाइट और टू द डायरेक्ट एक्टिंग एक्सरेज इनिशिएट्स व्हाट? यानी जो सेंसिटाइज्ड सिल्वर आयोडोब्रोमाइड ग्रेन्स होते हैं, तो जो फिल्म इमल्शन होती हैं, यानी ये तो फिल्म इमल्शन में होते हैं, जब हम उसको एक्सपोज करेंगे लाइट से या डायरेक्ट एक्टिंग एक्सरे से, तो उससे क्या इनिशिएट होगा? द फॉर्मेशन ऑफ फोटोन, द फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक सिल्वर टू फॉर्म ए पैटर्न. नाउ ऑप्शंस आर ओनली वन, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. तो द फॉर्मेशन ऑफ फोटोन तो नहीं बनेगा, लेकिन जो ऑप्शन सेकंड है द फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक सिल्वर टू फॉर्म ए पैटर्न, जो एटॉमिक सिल्वर है वो एक पैटर्न बनाएगा। तो इसको ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज ओनली 2। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? Grayish white scum on film after processing occurs due to, यानी जब हम फिल्म को प्रोसेस करते हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग अगर फिल्म पे क्या रहा, ग्रेइश वाइट स्कम रहा, तो वो किस वजह से उस पे आ जाता है ग्रेइश वाइट स्कम? ऑप्शंस आर एक्सेसिव फिक्सेशन, इनएडिक्वेट रिंजिंग, यूज ऑफ फिक्सर, इनकम्प्लीट वॉशिंग. सो इट्स right answer is option number D, that is incomplete washing. Now let's move to question number 5. Question number 5 is, which of the following is not a developing solution? इनमें से developing solution कौन नहीं है, यानी developing solution का part कौन नहीं होता है? Option A is organic reducing agents, activator, restrainer, rapid fixer. Its right answer is option number D, that is rapid fixer. Rapid fixer is not a developing solution. Now let's move to question number 10. Question number 10 is, in film drying done in hot dry cabinet the temperature should not exceed. यानी जो फिल्म ड्राइंग है जो कि हम करते हैं किसमें, हॉट ड्राई कैबिनेट में, तो जो टेम्परेचर है वो इस टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो टेम्परेचर हमें चूज़ करना है। ऑप्शन ए इज़ 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस. इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is, which of the following is advantage of automatic processing? इनमें से कौन सी एडवांटेज है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग की? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हैं. बेटर क्वालिटी ड्यू टू एक्यूरेट टेम्परेचर कंट्रोल्स एंड बेटर रिप्लेनिशमेंट. सेकेंड इज डिक्रीज्ड कैपेसिटी टू हैंडल फिल्म. सो मेरे हिसाब से इसका अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज फर्स्ट वन, बेटर क्वालिटी ड्यू टू एक्यूरेट टेम्परेचर कंट्रोल्स एंड बेटर रिप्लेनिशमेंट. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली वन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज, what is the function of developing solution? डेवलपिंग सोल्यूशन का
फंक्शन क्या होता है? तो ऑप्शन इज देखते हैं, टू रिड्यूस द एक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल टू मेटेलिक सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल, टू इंक्रीज द exposed silver halide crystal to metallic silver halide crystal, to increase the temperature of activator, to reduce development fog. तो इसका clearly answer है A part, to reduce the exposed silver halide crystal to metallic silver halide crystal. Now question number 13. Question number 13 is, which of the following is somatic stochastic effect of radiation? तो इनमें से कौन सा इफेक्ट ऑफ रेडिएशन सोमैटिक स्टोचैस्टिक इफेक्ट है? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। शॉर्टनिंग ऑफ द लाइफ स्पैन एंड इंडक्शन ऑफ मैलिग्नेंसीज, इफेक्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हार्ट, डैमेज द डीएनए, fetal death, gross malformation. Its right answer is option number A, that is shortening of the lifespan and induction of malignancies. These are somatic stochastic effects of radiation. Now let's move to question number 14. Question number 14 is, used fixer solution contains, जो already fixer solution use की गई है उसमें होता क्या क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्सेस, कॉपर आयन, आयोडोब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड. इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्सेस. Now let's move to question number 15. Question number 15 is, harmful effect of radiation can be minimized. तो जो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन होता है उसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग द प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, बाय डिक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड एरिया अंडर कंसिडरेशन. तो प्रोटेक्टिव डिवाइस को यूज करने से या डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड एरिया अंडर कंसिडरेशन को डिक्रीज करने से. तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है. ऑप्शन नंबर ए इज ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी इज ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी इज both 1 and 2, ऑप्शन नंबर डी इज नाइदर 1 nor 2. तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली 1. दैट इज ओनली 1, यानी बाय यूजिंग द प्रोटेक्टिव डिवाइसेस डिस्टेंस डिक्रीज करने से क्या होगा? तो रेडिएशन इफेक्ट तो ज़्यादा ही होगा. ठीक है. नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिस्टल इंग्रेडिएंट ऑफ डेवलपिंग सोल्यूशन. इनमें से डेवलपिंग सोल्यूशन का क्रिस्टल इंग्रेडिएंट कौन सा होता है? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है. प्रिजर्वेटिव, रेस्ट्रेनर. तो अगर हम देखें कि दोनों होते हैं तो इसका प्रिजर्वेटिव और रेस्ट्रेनर दोनों होते हैं क्रिस्टल इंग्रेडिएंट्स. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2. Now question number 17. Question number 17 is, fixer is called exhausted if fixing time is prolonged beyond. फिक्सर को हम बोलते हैं कि अब फिक्सर एग्जॉस्ट हो गया जब फिक्सिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा, ज्यादा होगा. कितने मिनट्स से ज्यादा होगा? तो ऑप्शन देखते हैं 10 minutes, 2 minutes, 1 minute, 3 minute. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 10 minutes. अगर 10 minutes से ज़्यादा फिक्सिंग टाइम हुआ तो उस टाइम हम फिक्सर को बोलते हैं कि फिक्सर इज एग्जॉस्टेड. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग एक्सरेज. रिगार्डिंग एक्सरेज इनमें से करेक्ट क्या है? एक्सरेज आर यूज्ड फॉर रेडियोग्राफी, मैमोग्राफी एंड कंप्यूटेड टोमोग्राफी. एक्सरेज आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लाई ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स. देखिए, जो एक्सरे न्यूक्लाई से इमिट नहीं होते हैं बल्कि वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से इमिट होते हैं. एक्सरेज आर यूज्ड फॉर रेडियोग्राफी, मैमोग्राफी एंड कंप्यूटेड टोमोग्राफी. ये ठीक है. तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली 1. So these were the important questions that were asked in Safdarjung Hospital 2023. Guys, I hope you enjoyed the video lecture. Please do not forget to share the videos and subscribe our channel. Thank you.